सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, ये आपका है एक न्यू कॉन्सेप्ट। किस तरह से हम टर्म का सिलेक्शन करते हैं। सपोज आपको किसी जीपी में 3 टर्म पूछे जाएं, 4 टर्म पूछे जाएं, 5 टर्म पूछे जाएं, 6 टर्म पूछे जाएं। इस तरह से आपको एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जिसमें जीपी के टर्म फाइंड करने होते हैं। फाइंड द 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स। तो हम अगर कुछ एक फिक्स मैनर में टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं तो कन्वीनियंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले देखो, अगर क्वेश्चन आपको ऑड टर्म में पूछे जाएं, 3 टर्म्स, 5 टर्म्स, 7 टर्म्स, तो आप क्या करेंगे, कुछ इस पैटर्न में टर्म को अज्यूम करेंगे। सपोज अगर मैं 3 टर्म बोलता हूँ तो बीच में रखेंगे ए, इस साइड ए आर, इधर ए बाई आर। ये आपके 3 टर्म हैं जो जीपी में हैं। जीपी में चेक करने के लिए सर है या नहीं ये तो हम जानते हैं। सर सेकंड को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड करूँगा और थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक फिक्स नंबर मिलेगा। और इन जब भी ये आपका ऑड नंबर ऑफ टर्म अज्यूम किया जाएगा तो इसमें जो फिक्स नंबर कॉमन रेशियो है वो आर निकल कर आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कहा जाए कि 5 टर्म अज्यूम करें तो 5 टर्म के लिए क्या करेंगे, बीच में आप लेंगे ए, फिर इस साइड ए आर, इस साइड ए डिवाइडेड बाई आर। और जबकि कॉमन रेशियो अगर आपका आर है तो फिर ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर और ये हो जाएगा ए बाई आर स्क्वायर। इस तरह से 5 टर्म्स हो जाएंगे। इस तरह से इसी मैनर में 7 टर्म अगर ज्यूम करने हो तो आप आर मल्टीप्लाई करेंगे ए आर क्यूब और इधर ए आर डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो इस तरह से इसमें हो जाएंगे और इसमें भी हो जाएंगे। और ये आपके 3 टर्म्स का है सिलेक्शन। अगर आपको सिलेक्शन करना हो 4 टर्म्स का या इवन 4, 6, 8 इस तरह से, तो हमेशा आप 2 टर्म फर्स्ट में अज्यूम करेंगे जो कि होगा पहले आपका एक ए आर और फिर ए डिवाइडेड बाई आर। 2 टर्म आपका अज्यूम हो गया। अब इसमें हमेशा कॉमन रेशियो है आर स्क्वायर का, क्योंकि आप डिवाइड करके चेक कर ले। अगर ए स्क्वायर को मैं डिवाइड करता हूँ ए बाई आर से तो आप चेक करें सर ए आर और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर ऊपर ए नीचे कट गया, कितना आ गया आर स्क्वायर। अगर सर कॉमन रेशियो इसमें आर स्क्वायर का है तो नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, ए आर क्यूब। और इस साइड अगर मैं बढ़ाऊँ तो क्या होना चाहिए, ए डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इधर होना चाहिए ए आर पावर 5, इधर ए डिवाइडेड बाई आर पावर 5। तो इस तरह से हम टर्म बढ़ा के रख सकते हैं। अगर 4 का सिलेक्शन करना हो तो सर इधर रहेगा, 6 का सिलेक्शन करना हो तो 2 और हम दोनों साइड ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा। इस तरह से हम इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स का सिलेक्शन एक कन्वीनियंट मैनर में कर सकते हैं। और इनको सिलेक्शन करने के बाद हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इन सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि है, इफ़ द सम ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 38। भाई जीपी में 3 टर्म है जिनका सम कितना है, 38 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 17, 28, फाइंड देम। तीनों टर्म फाइंड करें। तो अब मान लेते हैं लेट द 3 टर्म्स इन जीपी आर ए एंड ए डिवाइडेड बाई आर एंड ए आर। ये आपके 3 टर्म है। तो तीनों टर्म का सम कितना गिवन है सर, हमें गिवन है सम ऑफ 3 टर्म्स इज 38। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल्स टू 38, करेक्ट। और प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज 17, 28। और इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है, तो ए बाई आर मल्टीप्लाइड ए इंटू मल्टीप्लाइड ए आर इक्वल्स टू 17, 28। तो ये आप देखें, जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस पैटर्न में, अगर आपके पास 3 टर्म हैं और आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आर से आर हो जाएगा कैंसिल और बचा ए क्यूब। और ये कितना आ गया, 17, 28। अगर ए क्यूब 17, 28 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, क्योंकि ये आर का क्यूब है। अब यहाँ पे मैं देखूँ, अगर ए यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ तो 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू 38। क्योंकि मुझे अगर तीनों टर्म फाइंड करने हैं तो ए और आर दोनों की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू हमें 12 मिल चुकी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर अगर 12 पुट कर देता हूँ ए की प्लेस पे तो 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू 38। एंड ये 12 अगर उधर डिवीजन में जाता है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस ये आर मल्टीप्लाई करेगा तो 1 जा आर और ये आर के साथ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू 38/12। ये 12 आपका डिवाइड में चला गया। ये हो गया सर 19 और ये हो गया 6। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इक्वल्स टू 19r। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि 19r इधर ला लेते हैं तो 6r प्लस 6r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 19r प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और फर्दर ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 6
आर स्क्वायर और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा सर 13r प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसे फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेना है, r की वैल्यू 6 6 जा 36, तो इसे मैं सब फैक्टराइज कर सकता हूँ 6r स्क्वायर 13r को लिख सकते हैं सर 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और पहले ही दो टर्म में क्या कॉमन है 3r, r यहाँ से मिलेगा 3 2 जा 6 2r माइनस 3 3 जा 9, और अगर यहाँ से -2 कॉमन करें तो 2 2 जा 4r और ये प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 0। तो सर एक ब्रैकेट में हो जाने वाला है मेरा 3r माइनस 2 और सेकंड ब्रैकेट में होने वाला है 2r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो r की दो वैल्यू यहाँ से पॉसिबल है, एक तो 2/3 और दूसरी r की 3/2, करेक्ट। और a की वैल्यू तो फिक्स है सर, a अपने पास 12 है, और हमारे पास अगर 3 टर्म्स है और तीनों टर्म हमें फाइंड करने हैं तो फर्स्ट टर्म था आपका a/r, सेकंड टर्म था a, थर्ड टर्म था ar। तो a की वैल्यू तो 12 है तो ये यहाँ पे फिक्स हो गया, और a की वैल्यू 12 है और r की वैल्यू इन केस अगर मैं लेता हूँ ये वाली 2/3, तो सर ये 2/3 हो गया, और यहाँ पर a डिवाइडेड बाई 2/3, करेक्ट। तो a की वैल्यू 12 है, डिवाइड करेंगे तो 2/3 था तो 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 6 3 जा 18, पहला टर्म 18 आ जाएगा, दूसरा 12 फाइंड हो चुका है, और तीसरा टर्म यहाँ से 3 6 जा 18 और 6 2 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8, आपके पास ये 3 टर्म्स हो गए 18 12 एंड 8। इन केस अगर मैंने यहाँ पे लिया है r 2/3, अगर मैं लेता हूँ नहीं सर r 3/2 लेते हैं तो टर्म चेंज हो जाएंगे, तो आपके क्या हो जाएंगे, टर्म हो जाएंगे 8 12 18। आप इजिली r की वैल्यू 3/2 रख के इसमें तीनों टर्म फाइंड कर सकते हैं, आएंगे 8 12 एंड 18। क्वेश्चन है आपका जीपी में टर्म के ऊपर, इफ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216, 3 नंबर हैं आपके पास, उनका कंटिन्यूड प्रोडक्ट कितना है 216 है, ठीक है सर। 3 टर्म अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो 3 टर्म्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, क्लियर है, a/r a और ar, इनका कंटिन्यूड प्रोडक्ट तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आना चाहिए 216 आना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, देखो आपके पास नंबर कितना है a/r, एक a अगला ar, इनका मुझे प्रोडक्ट करना है वो भी पेयर्स में, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स मीन्स पहले दो का प्रोडक्ट कर लेंगे और फिर इसका दो का प्रोडक्ट करेंगे और फिर लास्ट और फर्स्ट का प्रोडक्ट करेंगे और ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से a/r प्रोडक्ट a प्लस a इंटू सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट, फिर प्लस फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, इस तरह से पेयर्स में अगर मैं उनको प्रोडक्ट करके ऐड कर लेता हूँ तो आता है 156, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप जीपी के 3 नंबर फाइंड कर लें, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, a सर r से r कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब इक्वल्स टू 216 हो जाएगा और a की वैल्यू हो जाएगी 6, करेक्ट, क्योंकि ये 6 का क्यूब है। अगर a की वैल्यू 6 मिल चुकी है तो मुझे मालूम है कि हर टर्म में a स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से 1/r और ये r, और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, r से r कैंसिल और ये हो गया 1 इक्वल्स टू 156। तो r स्क्वायर मीन्स 36, और ये अगर मैं देखूँ तो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r डिवाइडेड बाई r इक्वल्स टू 156 अपॉन 36। ये a स्क्वायर, a की वैल्यू सर 6 है, 6 6 है 36 और 36 आ गया 156 के डिवाइड में। तो अगर मैं इसे अगर डिवाइड भी करता हूँ तो 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36 और ये 2 से हो गया 13 और ये 2 से हो गया 3। तो मैं 3/13 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकता हूँ, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r इक्वल्स टू 13r, 13r को इधर ला लेते हैं, 3r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 13r प्लस 3 इक्वल्स टू 0, हियर 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आप r की वैल्यू फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, इसे मैं फैक्टराइज करके r की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, 3r स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 3r कॉमन कर लूँगा तो r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन करूँगा तो r माइनस 3 इक्वल्स टू 0, जहाँ से मुझे r की वैल्यू r माइनस 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 3r माइनस 1 इक्वल्स टू 0, r की वैल्यू मिल पा रही है एक 3 और अगली r की वैल्यू मिल पा रही है 1/3, दो r की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं हमें इजीली। आई होप कि a की वैल्यू आपके पास 6 आ चुकी है, आपको निकालना क्या है a/r, a और ar, इस 3 टर्म्स को फाइंड करने हैं। तो a की वैल्यू अगर 6 होती है इन केस तो बीच वाला टर्म 6 हो जाएगा और लास्ट वाला टर्म क्या होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू कितनी ली है हमने 3, तो ये हो गया 18, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 6 और r की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है
3, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 6 एंड यहाँ पर ए की वैल्यू 6 और 6 3 जा 18। आपका 2 6 एंड 18 एक वैल्यू आ गई आपकी जीपी में, जो कि 3 नंबर है। और इन केस अगर मैं आर की वैल्यू 1/3 ले लेता हूँ, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, ए आप 6 रखेंगे, डिवाइड करेंगे 1/3 से, और ए तो 6 होगा, और फिर यहाँ पे 6 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगी मल्टीप्लाई होके, तो 6 3 जा 18 और 6 रह जाएगा, और 6 3 2 जा 6 और ये 2, तो इसका सीधा का सीधा ये नंबर पूरा पलट जाएगा 18 6 और 2। इस तरह से या तो आपकी जीपी इस तरह से हो सकती है, या तो आपकी जीपी इस तरह से हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें टर्म फाइंड करना है। तो हमें बताना है फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी, 3 नंबर जीपी में है जिनका सम 13 है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 91। तो सर 3 नंबर, सबसे पहले 3 नंबर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, बीच में ए रखते हैं, इधर ए आर, इधर ए बाई आर, ठीक है। और इन तीनों टर्म का जो सम है वो आपका 13 है, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ सर ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से अगर मैं सर ए कॉमन करूँगा तो 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू 13 हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जो गिवन है मुझे वो ये है कि इनके स्क्वायर का सम 91 है, तो ए बाई आर होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर कितना है 91। ओके, तो ये भी अपने को एक स्टेटमेंट दी गई है। अब इन दोनों के हेल्प से हमें ए आर की वैल्यू किसी भी तरह से फाइंड करनी है, ठीक है। तो इधर से अगर मैं देखूं, आप देखो तो यहाँ से ए स्क्वायर अगर कॉमन कर लिया जाए तो 1/r² हो जाएगा प्लस 1 और प्लस r² इक्वल्स टू 91। इसे स्टेटमेंट 2 बोल सकते हैं, और इन दोनों की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इधर देखिए फर्दर, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अगर मैं ये जो आपकी स्टेटमेंट सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट थी ये वाली, इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगी सर ए बाई आर प्लस ए आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 169, करेक्ट। तो इसमें अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो ये क्या हो जाएगी 1/r प्लस 1 प्लस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 169। इस ए स्क्वायर को बाहर रहने दें, इसमें ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब सर बी तो 1 ही है, और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab में 2/r हो जाएगा, प्लस 2bc करते हैं तो सिर्फ 2r हो जाएगा, क्योंकि बी सी आपका r है, b1 है, तो 2bc में b1 हो जाएगा, तो सिर्फ 2r बचेगा। प्लस अगर हम बात करते हैं 2ca, तो 2 लिख देते हैं, c की वैल्यू आपकी r है और a की वैल्यू 1/r है, तो r 1/r मल्टीप्लाई करें कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 2 अकेले बचेगा। ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं 169, करेक्ट। तो अभी यहाँ से ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम 2 पार्ट में कर लेते हैं, 1/r² प्लस 1 प्लस r², एक तो इसमें, और फिर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 2/r प्लस 2r प्लस 2 इक्वल्स टू 169, करेक्ट। क्योंकि ए स्क्वायर पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम। तो इसको अब देखिए, अब इससे हम मैच कराएं, इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज दैट और इम्प्लाइज दैट। यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट जो आपकी कंप्लीट है, इसका हमारे पास वैल्यू है 91, इसकी प्लेस पर हम 91 लिख देते हैं, प्लस ए स्क्वायर और 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 1/r प्लस आर प्लस 1 इक्वल्स टू 169, करेक्ट। और ये वैल्यू आपकी है 91 और प्लस सर ये 2a² मल्टीप्लाइड। अब इसे देखिए 1/r प्लस आर प्लस 1, यहाँ से आप देखो 1/r प्लस 1 प्लस आर। अगर मैं सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो a को मैं डिवाइड में भेज सकता हूँ 13 के, करेक्ट। तो इस चीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी 13/a, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया 13/a इक्वल्स टू 169। इस a से ये a कैंसिल हो गया सर, तो कितना हुआ 2a इक्वल्स टू 169 माइनस 91, ये 91 उधर जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट यहाँ से 2a इंटू 13, सर 13 भी था, ये 13 तो मल्टीप्लाई में है ही ना, 13 इक्वल्स टू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 और 7, 13 6 जा 78 एंड a इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 3 जा 6, a इक्वल्स टू 3। एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली सर, a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3, a की वैल्यू है हमारे पास 3। अब मैं इजीली किसी भी इक्वेशन में रख के r की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। चलो इसी में रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी a 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू 13। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 3। अगर a की वैल्यू 3 है तो मैं 3 यहाँ पर अगर रखता हूँ तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर
इक्वल्स टू 13। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, इस 3 को डिवाइड में भेज सकता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ और ये 3 हो गया डिवीजन में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 प्लस 3r स्क्वायर इक्वल्स टू 13r, करेक्ट। तो 3r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 13r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सर 3r स्क्वायर और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा कितना, सिर्फ 10r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3 3 9, इसे फैक्टराइज करना है। इसे क्या करना है सर, फैक्टराइज, इम्प्लाइज दैट। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3r स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं हम 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और फिर इसे हम लिख सकते हैं 3r कॉमन करेंगे तो बचेगा सिर्फ r माइनस 3, माइनस 1 कॉमन करेंगे r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एंड हियर 3r माइनस 1 एंड r minus 3 equals to 0, then the value of r is 3 in one case and second case r equals to 1 by 3। सर r की 2 वैल्यू पॉसिबल है, तो क्लियर है। यहाँ से देखो हमने a की वैल्यू 3 फाइंड कर ली है और r की 2 वैल्यूज़ है, या तो 3 ले लें और या तो फिर r इक्वल्स टू 1 बाई 3 ले लें। इस केस में 2 जीपी हम लिख सकते हैं। पहला टर्म कितना था, a बाई आर, सेकेंड टर्म था a, थर्ड टर्म था ar। तो वैल्यू पुट करके हम इजीली टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। a की वैल्यू 3 थी और r की वैल्यू इंक्रीज 3 लेते हैं तो 3 बाई 3 और यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो फिर ये हो जाएगा 139। एक केस में 139 हो जाएगा, सेकंड केस के अंदर अगर 1 बाई 3 लेते हैं तो ये चीज़ आई होप 931 हो जाएगी, करेक्ट। तो इस तरह से आपको वैल्यू मिल सकती है।